नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट सी टेट सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो मॉडल पेपर नंबर 22 के अंतर्गत इससे पहले हमने सीडीपी के 30 प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसी मॉडल पेपर के अंतर्गत हिंदी के जो है वो 30 प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो आपका 31 से। प्रश्न आपका है कि मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत या दंड का सिद्धांत। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है इनमें से मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत जो है वो कौन सा नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो दंड का सिद्धांत क्लियर आपको दिख रहा है। ये मातृभाषा शिक्षण का कोई भी आधार भी नहीं होता है, ना कोई सिद्धांत होता है। तो फोर्थ आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब प्रेरणा का सिद्धांत भी आपका इसमें आएगा, क्रियाशीलता का भी और आवृत्ति का भी। 32 प्रश्न आपका है कि उपचारात्मक शिक्षण है एक प्रकार का आदेशात्मक कार्य, अनुदेशात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य या फिर धनात्मक कम अधिक ऋणात्मक कार्य। बताइए उपचारात्मक शिक्षण जो है वो है एक प्रकार का। आंसर की बात करते हैं इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऋणात्मक और नकारात्मक तो बिल्कुल नहीं है, तो ऋणात्मक वाला ऑप्शन, नकारात्मक वाला ऑप्शन कट जाएगा। आदेशात्मक है या अनुदेशात्मक है, फर्स्ट और टू में से कौन सा सही होगा। तो अनुदेशात्मक कार्य है आपका उपचारात्मक शिक्षण। 33 प्रश्न आपका अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। कौन सा सही होगा। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में कौन कौन थे, उनके नाम पता होने चाहिए आपको। और जो 8 थे नाम, उसी के नाम पर अष्टछाप जो है वो पड़ा है। तो उसमें जो स्टार्टिंग के 4 हैं वो वल्लभाचार्य जो है उनके शिष्य थे। कौन कौन। तो आपका कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। 4 जो हैं वो किससे संबंधित हैं, आपके वल्लभाचार्य जो है उनके शिष्य थे। अन्य जो 4 हैं उसको 2 नंबर करके लिख देते हैं। वो जो अन्य 4 हैं वो गोस्वामी विट्ठल नाथ जो है उनके शिष्य थे। कौन कौन इसमें आते हैं। गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। तो दोनों सी से लिख दिया है, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। तो ये अंतिम जो 4 हैं वो गोस्वामी विट्ठल नाथ जो है उनके शिष्य थे। अब इसमें देखिए, अगर आप पूछा गया है भक्त कवि के रूप में आंसर कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सूरदास जी जो है वो सही होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए सूरदास जी जो है किसके शिष्य के रूप में थे, तो वल्लभाचार्य। ऊपर मैंने बताया ना स्टार्टिंग के जो 4 है वो वल्लभाचार्य जो है उनके शिष्य थे। अगला देखते हैं। नाम सभी आपको अवश्य पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी आता है इनमें से कौन अष्टछाप के कवि में नहीं आते हैं, तो 8 नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला है प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास था उसका नाम जो है वो क्या था। गबन था, रंगभूमि था, मंगलसूत्र था, सेवा सदन था। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका मंगलसूत्र आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। और इसके बारे में ये भी बताया जाता है इनके जो पुत्र थे अमृत राय, उन्होंने इसे जो है वो पूरा किया था। बाकी प्रेमचंद का ये अधूरा उपन्यास जो है उसमें जो है ये आता है। अगला देखते हैं 35 प्रश्न कि प्रेम सागर जो है उसके संदर्भ में कि उसके रचनाकार जो है वो कौन है। सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू लाल या सुंदर लाल। कौन सा इनमें से सही होगा। आपको बताना है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। रचना ये पूछी भी जाती है, महत्वपूर्ण है। आंसर की बात करते हैं तो आपका इनमें से लल्लू लाल जो है वो सही होगा। प्रेम सागर के रचनाकार आपके लल्लू लाल है। अगला देखते हैं आपका 36 प्रश्न। जगदीश में कौन सी जो है वो संधि होगी। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि इसका जो है आप कैसे संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि ये भी यहाँ पर जो है वो पूछा जाता है। तो जगदीश को हम अलग अलग करते हैं, तो आपका जगत और ईस, इस प्रकार से जो है आपका ये अलग होता है। हलन भी लगा सकते हैं। जगत प्लस ईस, ये आपका जगदीश जो है इसमें संधि है। आपसे अगर विच्छेद पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। और कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है आपका। सेकंड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा।
तो यहाँ पर ता आप देख रहे हैं, यहाँ पर ई देख रहे हैं, ये मिलकर क्या बना रहा है, तो दा बना रहा है। तो इस प्रकार से आपकी व्यंजन संधि यहाँ पर होगी। 97 निरोग में कौन सी जो है वो संधि है, विसर्ग है, स्वर है, व्यंजन है, या इनमें से कोई नहीं। निरोग में संधि, आंसर की बात करते हैं, इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो सबसे पहले निरोग को आप अलग कैसे करेंगे, तो नि ही यहाँ पर अलग होगा। देखिए नाम में बड़ी ई की मात्रा आपकी लगी हुई है, पर जब आप इसे अलग करेंगे तब आपका ये नि ही बन जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और नि ही धन और आपका रोग जो है यहाँ से अलग हो जाएगा। तो आपको क्लियर दिख रहा है विसर्ग लगा हुआ है, तो कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कई बार क्या होता है, नाम में बड़ी की मात्रा लगाकर इसको अलग कर दिया जाता है, नी और रोग, अब ये विसर्ग से यहाँ पर चूक जाते हैं, इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 38 धर्माधर्म में समास जो है वो बताइए। द्वंद्व, दिगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। धर्माधर्म में समास, आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका समास विग्रह जो है वो कैसे होगा। तो इसका समास विग्रह होगा धर्म और अधर्म, इस प्रकार से होगा आपका, धर्म और अधर्म। और जब और लग जाता है तो आपका ये क्या बन जाता है, तब ये आपका बन जाता है द्वंद्व समास में। तो आपका फर्स्ट वाला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। द्वंद्व समास जो है, जैसे माता पिता, तो माता और पिता द्वंद्व समास में आपका आता है, और का जहां पर आप देखते हैं बोध हो जाता है। 39 प्रश्न है, सतसई में समास जो है वो बताइए। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु। सतसई में समास, ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं, तो इसको आप समास विग्रह कैसे करेंगे, तो सतसई का होता है 700 का समाहार। तो संख्या आ रही है यहाँ पर, तो क्लियर आपको दिख रहा है, जब संख्यावाची होता है तो आपका कौन सा होता है, बिल्कुल द्विगु समास जो है आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। फोर्थ वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सतसई से एक रचना भी है, बिहार सतसई नाम से, वो जो है बिहारी जी की रचना है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला है, आली का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा, सखी होगा, सहेली होगा, भ्रमरी होगा, या सभी होगा। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आली का पर्यायवाची, आंसर की बात करते हैं, तो सखी भी होता है, सहेली भी होता है, भ्रमरी भी होता है, यानी कि ये सभी आपका आंसर यहाँ पर जो है वो सही होगा। 41 आपका प्रश्न है, आरोग्य का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा। बीमार होगा, आरोग्य नाम से आपको मैंने शायद एक कराया भी था एक बार, आरोग्य सेतु आपकी ऐप भी आती है, तो आरोग्य सेतु ऐप से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका जो पर्यायवाची होगा कहीं न कहीं वो रोग जो है उससे बचाव से संबंधित होगा। अब यहाँ पर तो बीमार की बात की गई तो ये नहीं होगा, अशांत की बात की गई तो कोई मतलब ही नहीं है। निरोग आपका जो है वो सही होगा। आरोग्य मतलब होता है स्वास्थ्य कह सकते हैं, पर्यायवाची के रूप में पुष्ट कह सकते हैं, तंदुरुस्त कह सकते हैं, दृढ़ कह सकते हैं, सेहतमंद हो सकता है, सेहत हो सकता है। निरोग तो यहाँ पर दिया ही गया है, तो थर्ड वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 42 प्रश्न कि गरल का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी अवश्य करते रहिएगा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। बताइए कि गरल का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा, शरबत होगा, जूस होगा, सुधा होगा, या फिर जल होगा। आंसर की बात करते हैं, तो गरल का होता है आपका विलोम शब्द। केवल अगर अर्थ भी आपको बताए तो भी आप पहुंच सकते हैं। गरल का एक्चुअल में अर्थ होता है विष के संदर्भ में, जहर के संदर्भ में, पॉइजन के संदर्भ में, तो ये होता है इसका अर्थ एक्चुअल में। तो पूछा क्या गया है, विलोम पूछा गया, अपोजिट पूछा गया, तो अपोजिट क्या होगा, शरबत तो बिल्कुल नहीं होगा, जूस आपका बिल्कुल नहीं होगा, सुधा का अर्थ आपको नहीं भी पता है, पर जल तो आपका किसी भी प्रकार से नहीं होगा। सुधा एक्चुअल में अर्थ इसका होता है अमृत। और आपको अब क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो गरल है इसका विलोम जो है वो सुधा होगा, क्योंकि विष का विलोम अमृत होता है। तो ये आपका सही होगा। इसके अलावा पीयूष आपको ऑप्शन में देखने को मिले, वो भी सुधा जो है इसके अर्थ के रूप में हम जो है वो लिखते हैं। 43 प्रश्न आपका है कि गुरु जो है किसका विलोम शब्द है। बताइए, अध्यापक, छात्र, लघु, निम्न। गुरु किसका विलोम शब्द है। गुरु जो है अधिकतर बड़ा जो है उसके संदर्भ में जो है वो हम यूज करते हैं, तो लघु इसका जो है वो विलोम शब्द होता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अन्य ऑप्शन में निम्न को देखकर आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगला है, गौड़ किसका विलोम शब्द है। लघु, प्रमुख, विद्वान, मूर्ख।
गौड़ क्या होता है? जैसे कि आप ऐसे कहिए कि दो लोग क्लास में हैं, एक भैया ये राम है और एक भैया जो है ये श्याम है। तो अगर हम सब इन दोनों में जो ज़्यादा प्रायोरिटी है वो राम को दे रहे हैं, तो ये जो है हमारे लिए प्राथमिक होते हैं, और कम उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं तो ये हमारे लिए सेकेंडरी होते हैं। तो जो सेकेंडरी होते हैं, जो कि प्राथमिक से कम महत्वपूर्ण है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं गौड़। तो ये किसका विलोम शब्द है वो यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो गौड़ मतलब होता है सेकेंडरी, उतना महत्व ना देना। तो अपोजिट में जस्ट इसका मेन हो जाएगा, प्रमुख जो है आपका यहाँ पर सही होगा। लघु, विद्वान, मूर्ख ये सब नहीं होगा। गौड़ का विलोम क्या होगा? प्रमुख जो है वो आपका होगा। अगला है इंद्रियों से संबंधित को क्या कहते हैं? इंद्राणी कहते हैं, ऐन्द्रिक कहते हैं, इंद्री कहते हैं, या इंद्र नील कहते हैं? बताइए, इंद्रियों से जो संबंधित है उसको किस नाम से जाना जाता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका इनमें से आपका ऐन्द्रिक जो है वो सही होगा। इंद्राणी मिलता जुलता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंद्रियों से संबंधित को कहते हैं ऐन्द्रिक। अगला देखते हैं आपका 46, जिसकी उपमा ना की जा सके। उपमेय होता है, अपमान होता है, अनुपम होता है, या अनुपमा होता है? बताइए। अपमान से तो मतलब होता है किसी की आप बेइज्जती कर रहे हैं, उससे तो मतलब है नहीं। उपमा ना की जा सके उसके संदर्भ में अनुपमा या अनुपम या उपमेय, इन तीनों में से आप जो है वो सोच सकते हैं। आंसर की बात करते हैं इनमें से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला अनुपम जो है ये। और इसी प्रश्न को ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अद्वितीय। तो हो सकता है उस तरीके से भी ऑप्शन देखने को मिले। अनुपम कह लीजिए, अनुपम मतलब होता है अपने आप में अनोखा, तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती उस तरीके से। अगला देखते हैं प्रश्न कि तद्भव शब्द जो है कागा का तत्सम रूप क्या होगा? काका होगा, काक होगा, कौवा होगा, या काग होगा? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? कागा जो है उसका तत्सम रूप जो है वो क्या होगा? तत्सम पूछा गया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो आपका इसमें से आंसर की बात करते हैं, तत्सम जो है इसका हो जाएगा काक। कौवा नहीं होगा, काक जो है इसका तत्सम होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, तत्सम रूप इसका काक है। और काक जो है, जो प्रश्न में कागा लिखा हुआ है, इसी की जगह कौवा भी आपको देखने को मिल सकता है, या काग देखने को मिल सकता है। कि वो जो होता है वो आपका तद्भव रूप होता है। जो कौवा लिखा है ये तद्भव रूप है। उल्टा भी पूछा जा सकता है कि काक जो तत्सम है उसका तद्भव क्या होगा? ऐसे करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 48 है, अवतार में कौन सा जो है वो उपसर्ग है? अपि, अभि, अव, अधि, कौन सा इनमें से सही होगा? अवतार में कौन सा उपसर्ग जो है वो है? क्लियर आपको दिख रहा है, अब उपसर्ग है, बस आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला 49, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग जो है इसका यूज हुआ है? आ उपसर्ग, अति उपसर्ग, अप उपसर्ग, या फिर चौथा है अव? बताइए, अत्याचार में आ उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, अव उपसर्ग है? आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर अति उपसर्ग जो है, अति प्लस आचार, इस तरीके से आपका यह अलग होता है। अत्याचार में अगर आपसे पूछा जाए कि संधि विच्छेद कीजिए, तो अति प्लस आचार, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या होगा? अति आपका यहाँ पर सही होगा। दाल में काला होना का आशय क्या होता है? संदेह की बात होना, सही बात होना, दाल खराब होना, या शिकायत करना? दाल खराब होना बिल्कुल ही सबसे पहले ऑप्शन काट दीजिए। संदेह की बात, या सही बात, या शिकायत करना, इन तीनों में से छाटिए। आंसर की बात करते हैं तो दाल में काले होना, हम कहते हैं ना कि कुछ कुछ तो भैया दाल में काला है, मतलब कोई इस प्रकार के संदेह को लेकर ही हम इसको कहते हैं। अगला है दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या होता है? गलत न्याय करना, सही न्याय, दूध में पानी मिला होना, सबसे पहले इस ऑप्शन को काटिए, या रिश्वत देना, कौन सा सही होगा? दूध का दूध, पानी का पानी हम कहते हैं अधिकतर चीजें जब हमको क्लियर करनी होती है कि भैया अभी ऐसा ऐसा करा लो, अभी दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। कहने का मतलब है कि सही न्याय के संदर्भ में जो है हम इस मुहावरे का उपयोग करते हैं। सेकंड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला आपका 52 प्रश्न है कि दांत पीसना मुहावरा, इसका अर्थ जो है वो है अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक क्रोध प्रकट करना, निराश होना, या दुर्भाग्य आना? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आपको बताना है दांत पीसना मुहावरे का अर्थ। आंसर की बात करते हैं तो दांत पीसना अधिकतर जो है वो क्रोध प्रकट करने के संदर्भ में जो है ये यूज किया जाता है। अत्यधिक क्रोध प्रकट करना, ये आपका सही होगा। अगला सही वर्तनी वाला आपको यहाँ पर शब्द जो है वो सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको
पल्लवन करके जो है वो 4 प्रकार से लिखा हुआ है, आपको इसमें छाँटना है, बताना है कौन सा यहाँ पर जो है वो सही होगा। पल्लवन है, प्लवन है, कौन सा सही है? आंसर की बात करते हैं तो आपका हिंदी में देखिए क्वेश्चन आया है तो पल्लवन आपका सही होगा। हमने वर्ड हिंदी में सुना है काफी बार, पल्लवित किया जाता है, तो ये आपका पल्लवन ही यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर प्लवन लिखा हुआ है, प्लवन भी सही है, पर पल्लवन आपसे पूछा गया ना कि कैसे लिखा जाता है, इसलिए ये गलत होगा। और प्लवन आपका विज्ञान में होता है। प्लवन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव क्या करती है? विस्थापित करती है, उससे संबंधित होता है। इसलिए हम इस आंसर को टिक नहीं करेंगे, क्योंकि प्लवन नहीं पल्लवन यहाँ पर पूछा गया था। अगला सही वर्तनी पूछा गया अप्लावित। अब आपको ये छांटना अवश्य होता है कि हो सकता हो एक ही जो 4 ऑप्शन में से 2 शब्द आपको दे, कहीं आपने एक किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा हो, एक किसी और सब्जेक्ट में, तो आपको ये छांटना ज़रूरी है कि वहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए अप्लावित लिखा है, आप्लावित लिखा है, इस तरीके से लिखा है, तो आपको ये समझना है इनमें से सही कौन-सा होगा। तो आपका सेकंड वाला यहाँ पर जो आप्लावित लिखा हुआ है, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आप्लावित जो है इसका अर्थ होता है डुबाया हुआ या सिक्त, इस तरीके से होता है, तो ये आपका सही होगा। 55 प्रश्न आपका है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, इसमें कौन सा जो है वो रस है? करुण रस, रौद्र रस, वियोग श्रृंगार, अद्भुत रस, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। को बताना है निस्दिन बरसत नयन हमारे, इसमें कौन सा जो है वो रस है। इसके आगे की लाइन है आपकी, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। तो ये जो पंक्तियां हैं वो सूरदास जी की हैं। ऐसे आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये पंक्तियां किसकी हैं, तो आप कहेंगे सूरदास जी की जो है ये पंक्तियां हैं। अब आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा जो है वो रस है, तो बताइए करुण रस, रौद्र रस, वियोग श्रृंगार या अद्भुत रस। क्लियर आपको दिख रहा है कि बरसत नयन हमारे मतलब कैसा है? वियोग श्रृंगार है, आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। 56 प्रश्न आपका है, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो उपरोक्त जो पद्य है उसके संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर होगा। दोहा सोटा रोला बरवै, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सेकंड वाला जो है, यानी कि सोरठा जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका, नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में रमत राधिका रंग रास रंग रुचिर में। जो ये पद है उसके संदर्भ में पूछा गया है, बरवे रोला हरि गीतिका सोरठा, कौन सा इनमें से होगा। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर रोला जो है वो सही होगा। रोला जो है ये एक आपका मात्रिक समछंद है, जिसका प्रत्येक चरण जो है इसमें 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पर यति होता है। प्रत्येक चरण जो है उसके अंत में आप देखेंगे 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं, और 2 जो चरण होते हैं उसमें तुक आवश्यक जो है इसमें होता है। तो नित नव लीला ये आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। 58 प्रश्न आपका पूछ रहा है कि मगन जो है उसको देखकर पट देत बार बार में कौन सा जो है ये अलंकार है। श्लेष, उपमा, विरोधाभास, पुनरुक्ति, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। मंगन को देख पट देत बार बार में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर जो है आपका जो पट लिख के आ रहा है ना, ये मंगन को देख पट देत बार बार में जो पट है इसके एक्चुअल में 2 अर्थ हैं। एक आपका है वस्त्र और दूसरा आपका है किवाड़। तो 2 अर्थ जब निकलते हैं एक ही शब्द के, तो आपका कौन सा होता है? बिल्कुल श्लेष अलंकार। श्लेष मतलब क्या होता है? चिपका हुआ, मतलब एक ही शब्द से 2 अर्थ चिपके हों उस संदर्भ में। 59 प्रश्न है, सेकंड लास्ट इस वीडियो का, कि किस समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व, द्विगु, प्रधान, तत्पुरुष, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो दोनों शब्द जब प्रधान होते हैं तो और का लगता है, जैसे माता पिता है तो माता और पिता, तो वहां पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास आपका होता है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न आपका है कि किस शब्द में कु उपसर्ग जो है आपको बताना है नहीं है। कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल, इस तरीके से 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की है और शाम के 8 बजे की है।
इस समय 8 बजे वाली क्लास में मैराथन चल रही है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुशल यहाँ पर ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा, जिसमें को उपसर्ग जो है वो नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आप अलग करते हैं ना, कुशल में शल जो है उसका कोई अपने आप में अर्थ नहीं है। जैसे कुरूप में रूप है, कुकर में कर्म है, यहाँ पर चाल है, तो ये चीज़ भी आपको देखना होता है। तो सेकंड वाला जो है ये को यहाँ पर उपसर्ग नहीं है। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इसके बाद के ईवीएस पोर्शन है, जहाँ से क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे कि अखबार जो है उसमें कौन-सा विषैला तत्व होता है? पारा, लेड, मैग्नीज, कैडमियम। इन चारों में से कौन-सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, जो हमने आपको पहले ही बता दी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।